हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट नई भर्ती है 2024 की, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आवेदन फॉर्म भराने शुरू हो गए हैं। सैलरी रहने वाली है 60,000 प्लस, मतलब 60,000 प्लस आपकी सैलरी बनने वाली है, जिसमें डीए वगैरह सब प्लस होने वाला है। जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आप इस फॉर्म को किस तरीके से भर सकते हैं, क्या फ़ीस लगने वाली है, ये सभी जानकारी मैं आगे आपको नोटिफिकेशन में देने वाला हूं। अंतिम तिथि रखी गई है 18/10/2024। तो फ्रेंड्स, कहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड होगी, क्या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस फॉर्म को किस तरीके से भरोगे, ये ऑल डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूँ। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का बटन दबा लो, क्योंकि आसानी से रिक्रूटमेंट मिल जाएगी आपको, आसानी से पीडीएफ मिल जाएगी, आसानी से भरने का तरीका मिल जाएगा आपको। सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन दबाना है। अभी मैं आपको नोटिफिकेशन की ओर लेकर चल रहा हूँ। अभी एनटीपीसी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, डीआरडीओ, एनपीसीआईएल, परमाणु ऊर्जा विभाग, डीएई, सभी की भर्तियाँ आ रही हैं। सेल की भर्ती है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो ये सभी रिक्रूटमेंट सभी आपको आसानी से मिलेगी मेरे यूट्यूब चैनल पर। अब मैं चलता हूँ नोटिफिकेशन की ओर लेकर, जहाँ पर इससे जुड़ी सभी जानकारियाँ देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर वहाँ पर वीडियोस के ऑप्शन पर जाकर रिक्रूटमेंट देख सकते हैं। अब चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की तरफ से रिक्रूटमेंट आई हुई है पटना बेली रोड, जिसका पिन कोड है 800001। यहाँ से ये भर्ती आई हुई है, उसके मैं बारे में बता देता हूँ पूरी डिटेल्स। तो ये जो भर्तियाँ निकाली गई है, ये अनुमंडल पदाधिकारी की भर्ती निकाली गई है। तो इसमें जो लेवल 9 की भर्तियां हैं, लेवल 9 के थ्रू, बिहार लेवल 9 के थ्रू आपकी जो सैलरी बनती है वो 60,000 प्लस बनती है। अब इसमें जो पद बांटे गए हैं वो अनारक्षित के जैसे 80 बांटे गए हैं, ठीक है। तो अब उसमें क्या है, महिलाओं के लिए अलग से पद हैं। तो जैसे पुरुष के 80 हो गए तो महिलाओं के 28 हो गए। फिर जाते आर्थिक रूप से कमज़ोर, मतलब ईडब्ल्यूएस वाले, ठीक है ना, तो उनके अलग पद हैं। अनुसूचित जाति के 32 और महिलाओं के 11। उसके बाद अनुसूचित जनजाति वाले जो पद हैं, तो उसमें 2 पद निकाले गए हैं, महिलाओं के नहीं हैं। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, उनके 36 निकाले गए हैं और महिलाओं के 13 हैं। उसके बाद आते हैं पिछड़ा वर्ग, तो उनके 24 पद हैं और 8 पद जो निकाले गए महिलाओं के। तो इस तरीके से पद निकाले गए हैं, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक के जो पद निकाले गए हैं वो 136 पुरुष के हैं, 43 महिला के हैं। जिला समग्र वालों के जो पद निकाले गए हैं वो निकाले गए हैं 12, 2 महिलाओं के हैं। उसके बाद काराधीक्षक के जो पद निकाले गए हैं उसमें 3 पद निकाले गए हैं, महिलाओं के नहीं निकाले गए हैं। आयु सीमा बाजू में दी गई है। उसके बाद 5 ईयर का ST/SC को, 3 ईयर का OBC को, एज रिलैक्सेशन अलग से दिया जाएगा। उसके बाद राज्य कर सहायक के जो पद निकाले गए 168, 55 महिलाओं के हैं। अपर निबंधक के जो पद निकाले गए 11 निकाले गए हैं, वो पुरुष के और 3 महिलाओं के। तो इस तरीके से ये पद निकाले गए हैं। सहायक निदेशक जिला अल्पसंख्यक कल्याण, उसके बाद एक पदाधिकारी गन्ना उद्योग विभाग, इन सभी के पद निकाले गए हैं। तो इतने सारे पद हैं, आप देख सकते हैं। तो टोटल जो पद निकाले गए हैं 1945 पद निकाले गए पुरुष के और 609 पद जो निकाले गए हैं वो निकाले गए महिलाओं के, ठीक है। तो इस तरीके से पद निकाले गए हैं। अब मैं आ जाता हूँ नीचे की ओर। तो ये इसमें विकलांग कोटे की कैटेगरियाँ दी गई हैं, ये सब भर सकते हैं, ठीक है। PDF 14 पन्ने की है, आप पूरी देख लें। शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं तो स्नातक मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए। समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद बाल विकास परियोजना पदाधिकारी में गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण वाले अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एक पोस्ट जो है, बाकी ऊपर वाली जितनी भी रिक्रूटमेंट मैंने आपको बताई हैं उसमें आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, ठीक है। फिर आरक्षण के बारे में जानकारियाँ दी गई हैं। तो आरक्षण देख सकते हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग वालों को मिलते हैं आरक्षण। इसमें अनारक्षित वालों की कोटि भी बताई गई है कि कौन कौन सी कैटेगरी, जैसे EWS वाले कौन है। तो आर्थिक रूप से कमज़ोर अगर कोई नहीं समझ पा रहा हो तो EWS कैटेगरी। अन्य पिछड़ा वर्ग लिखा है तो अन्य पिछड़ा वर्ग में कौन आते हैं, अनुसूचित जाति में कौन आते हैं, जनजाति में कौन आते हैं, तो ये डिटेल दी गई है, ठीक है ना।
कोटि कोट दिए गए हैं आपके। अब आ जाते हैं नीचे की ओर, तो इसकी डेट मैंने आपको बता दी। स्वतंत्रता सेनानी की डिटेल्स दी गई हैं, अगर उनके परिवार से कोई हो तो उनको भी आरक्षण मिलेगा। एज लिमिट बताई गई है आपकी कि किस तरीके से होने वाली है, ठीक है। तो अनारक्षित की जैसे अधिकतम बता दूं मैं, तो जनरल वाले 37 साल तक भर सकते हैं, उसके बाद पिछड़ा वर्ग वाले 40 तक भर सकते हैं। तो ये एज डिटेल दी गई है, ठीक है। उसके बाद जाता हूँ शारीरिक क्षमता। तो ये शारीरिक क्षमता की डिटेल्स दी गई है, तो कोई दिक्कत है नहीं, शारीरिक क्षमता में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। शुल्क की बात कर लेते हैं, तो 200 रुपये फीस, जैसे सामान्य अभ्यर्थियों की 600 लगने वाली है। CCCDPO वालों के लिए बायोमेट्रिक फ़ीस है 200 रुपये, है ना। बाकी तो आपकी फ़ीस लगने वाली है 600 रुपये। केवल बिहार के जो हैं उनकी 150। तो ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट है ना, केवल बिहार के लिए अलग है, बाकी बाहरी राज्य वालों के लिए अलग है, ठीक है। उसके बाद जाते हैं मूल्य, ये पूरी डिटेल दी गई है ना, कितने कितने अंक के पेपर आएंगे। तो भैया ये पूरी PDF है। अंतिम तिथि है 18/10/2024, 28/9 से फॉर्म डलाने स्टार्ट हो गए हैं। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन की क्रिया दी गई है, पूरी डिटेल दी गई है कि आप किस तरीके से भर सकते हैं। ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in की साइट पर जाकर आप इस रिक्रूटमेंट को भर पाएंगे। आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, आपका लॉगिन पासवर्ड जनरेट होगा और आप इस रिक्रूटमेंट को भर पाएंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा भरें और PDF डाउनलोड कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। और कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बटन दबा लें, ताकि सभी रिक्रूटमेंट आपको सही समय पर मिल सके। चैनल पर बने लेने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को बटन दबाना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।